गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रीवियस क्लास में हमने आपको 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन डाटा हैंडलिंग का बता चुके हैं। अब इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है वो है दैट ज्वाइनिंग पाई चार्ट यूज द मार्क्स स्कोर इन एन एग्जामिनेशन बाई a student in Hindi, English, Math, Social Science and Science if the total marks obtained by the student were 540. Answer the following question. अब ये क्वेश्चन आपका है और इसमें ये आपका चार्ट तैयार हुआ है, गिवन दिया हुआ है और इसमें देखिए मैथ जो है 90 डिग्री है और सोशल साइंस 65 डिग्री है और साइंस 80 है और इंग्लिश 55 है और हिंदी 70 है। ठीक है। अब इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है इन विच कौन सा सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने यानी विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त कर लिया। तो जब हमें ये पता करना होगा कौन से अंक में 105 स्कोर किया हुआ है तो हम जो है क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे पहले 360 डिग्री जो है पूरा राउंड होता है और उसी के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है। तो हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट ऑफ 540 यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट 540। तो टोटल स्टूडेंट ऑफ 540 हो गया। अब उसके बाद आंसर और उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उसने जो है 105 मार्क्स प्राप्त किया है। तो अब हम निकालेंगे सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू, अब हमारा क्या होगा, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू टोटल डिग्री। ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 360 डिग्री। ठीक है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा कितना, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स ऑब्टेन्ड, उसने प्राप्त किया कितना 105 अपॉन 540 इंटू 360 डिग्री। अभी आप देखिए यहां से ये कैंसिल हो गया और फिर उसके बाद हम कैंसिल करेंगे, ये देखिए 9 का डबल करेंगे, 9 4 जार 36 है और 9 6 जार 54। ठीक है। अब और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 जार 6 से 2 2 जार 4। ठीक है। अब उसके बाद हमारा यहां से देखिए 3 3 जार 9, 150 होगा, 3 5 जार 50, तो 35 2 जार 70 डिग्री। यानी सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। और 70 डिग्री किसका है, हिंदी मार्क्स का। किसका है, हिंदी मार्क्स का। इसलिए इन विच कौन से सब्जेक्ट में डिड द स्टूडेंट, विद्यार्थी ने प्राप्त किया 105 मार्क्स है, तो हम लिखेंगे हिंदी सब्जेक्ट द स्टूडेंट स्कोर 105। हिंदी सब्जेक्ट द स्टूडेंट हिंदी सब्जेक्ट द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। ठीक है, समझ आ गया ना। अब इसको क्या करेंगे, ये पूरा आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अब देखिए फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट इसका है हाउ मेनी मोर, हाउ मीन्स कितना, मोर अधिक, मार्क्स नंबर, वेयर ऑब्टेन्ड प्राप्त हुआ, बाय द स्टूडेंट स्टूडेंट द्वारा, इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, यानी हिंदी और मैथमेटिक्स में कितना नंबर, यानी ये कह रहा है कि हिंदी से मैथमेटिक्स में कितना नंबर अधिक प्राप्त हुआ। अभी हमने प्रीवियस जो है क्वेश्चन में बताया था आपको कि हिंदी के जो मार्क्स थे 105 मार्क्स थे। अब उसके बाद अब मैथमेटिक्स के मार्क्स नहीं मालूम है, तो पहले क्या करेंगे कि मैथमेटिक्स और हिंदी का डिफरेंस निकालेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंट मैथमेटिक्स एंड हिंदी, मैथमेटिक्स एंड हिंदी। तो मैथमेटिक्स और हिंदी के डिफरेंस एंगल क्या हो जाएंगे, हमारे, देखिए 90 मैथ का है और 70 हिंदी के हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा 20 डिग्री। तो ये डिफरेंस आ गया कितना हमारा 20 डिग्री आ गया। अब उसके बाद ये कह रहा है कितने नंबर का डिफरेंस हुआ, तो लिखेंगे सेंट्रल एंगल 20 डिग्री इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारा 20 डिग्री का हमको निकालना है, तो 540 अपॉन 360 इंटू 20, 0 0 खत्म हो गया। अब ये हो जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा और ये हो जाएगा। अब आपका जो नंबर आया, देखिए फिर से ये 0 0 कैंसिल हो गया और यहां से जो है हमारा क्या हो गया, यहां से 9 6 54 और 9 4 36 है, 6 अपॉन 4 हो गया और फिर ये यहां से 4 5 20 हो गया, 4 5 20 और ये 30 मार्क्स है। कितने मार्क्स का अंतर हुआ, 30 मार्क्स का अंतर हो गया। ये पूछा ना मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, तो लिख देंगे 30 मार्क्स है मोर देन, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां से आपका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, यानी मैथमेटिक्स और हिंदी में कौन अधिक नंबर प्राप्त किया उसको हमको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम हम उसका डिफरेंस निकालेंगे, उसका अंतर निकालेंगे। तो यहाँ देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन यानी बीच का, द सेंट्रल एंगल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड हिंदी, यानी मैथमेटिक्स में हमारा 90 डिग्री है, हिंदी में 70 डिग्री है, उसका डिफरेंट हम निकालेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री, हमारा ये आ गया डिफरेंट। अब निकालेंगे मार्क्स 20 डिग्री सेंट्रल एंगल इक्वल हमारा आ जाएगा 20 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 540, ठीक है। अब यहां से 1 0 से 1 0 हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब यहां से 9 4 36 है, 9 6 54, ठीक है। अब यहां से 2 2 4 2 3 6 है, ठीक है। अब उसके बाद यहां से क्या करेंगे, 2 1 2 2 1 2 0 और 10 3 30 मार्क्स, ये आ गया हमारा 30 मार्क्स है। पूछा है क्वेश्चन में हाउ मेनी मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेन्ड, तो लिखेंगे 30 मार्क्स मोर ऑब्टेन्ड, 30 मार्क्स मोर ऑब्टेन्ड, ओके। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है।
कह रहा है एग्जामिन whether the sum of the marks obtained, सम माने जोड़, सम ऑफ माने जोड़ना, मार्क्स का obtained in सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। कह रहा है कि साइंस और हिंदी के सम से और ये क्या नाम है कि मैथ और सोशल साइंस का जो है मार्क्स है अधिक है। तो हम पहले निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे द सेंट्रल एंगल्स, the central angle social science mathematics social science mathematics is more than the central angle social science mathematics sum of angle। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, द सेंट्रल एंगल सोशल साइंस मैथमेटिक्स से आप सम ऑफ एंगल्स है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, मैथमेटिक्स का है हमारा, सोशल साइंस से कितना है हमारा 65 है डिग्री और प्लस 90 डिग्री इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 155 डिग्री। ये किसका आया, द सेंट्रल एंगल से सोशल साइंस मैथमेटिक्स सम ऑफ एंगल। तो अब उसके बाद हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, द सेंट्रल एंगल सम ऑफ अब देखिए साइंस का और हिंदी का सम ऑफ साइंस है हिंदी। तो अब साइंस और हिंदी का देखिए, साइंस एंड हिंदी का देखिए, साइंस से कितना है हमारा 80 और उसके बाद हिंदी कितना है 70, 150 ये आ गया डिग्री। तो अब देखिए ये हमारा सोशल साइंस और मैथ का ज्वाइंट किए हैं तो 155 आया है और साइंस और हिंदी को हम सम किए हैं तो 150 आया है। तो क्या हुआ हमारा मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स सोशल साइंस मोर देन ऑफ साइंस एंड हिंदी। ठीक है, अब लिखेंगे देखिए द सम ऑफ द सेंट्रल एंगल्स, the sum of the central angles social science and mathematics social science and mathematics more than science and Hindi। Therefore the student scored social science and mathematics more than साइंस एंड हिंदी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। एग्जामिन whether the sum of the marks obtained in the social science and mathematics is more than that the science and Hindi।
तो अब इसको प्रूव किए हैं, द सेंट्रल एंगल सोशल साइंस मैथमेटिक्स सम ऑफ एंगल्स 65 प्लस 90 इज इक्वल टू 155 और द सेंट्रल एंगल्स सम ऑफ साइंस एंड हिंदी 80 प्लस 70 इज इक्वल टू 150। तो ये 155 और 150 है, इसलिए ये मोर देन हो गया, इसलिए हमने लिखा द सम ऑफ द सेंट्रल एंगल्स सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स मोर देन साइंस एंड हिंदी, देयरफॉर द स्टूडेंट स्कोर द सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स मोर देन साइंस एंड हिंदी। नोट कर लीजिए आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है और प्रीवियस क्लास में हमने 4 क्वेश्चन तक आपको समझा दिया था, बता दिया था। अब ये 5 क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो, डिस्प्ले दैट डॉट इन पाई चार्ट। तो जो हॉस्टल है, हॉस्टल में आपको जो है डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, तो उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट है और लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट 40 है और इंग्लिश लैंग्वेज के 12, मराठी के 9, तमिल के 7, बंगाली के 4 और टोटल कुल 22 हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे लैंग्वेज, क्या लिखेंगे? लैंग्वेज। दूसरे नंबर पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे, तीसरे नंबर लिखेंगे फ्रैक्शन और चौथे नंबर लिखेंगे सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। अब देखिए ये हम आपका तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये चार्ट पेपर तैयार कर रहे हैं। जब चार्ट पेपर तैयार हो जाएगा तो पाई चार्ट बनाने में हमको इजी रहेगा। 1 2 3 4 5। वर्ड लैंग्वेज में क्या है? हिंदी और फिर इंग्लिश और फिर उसके बाद मराठी, फिर उसके बाद तमिल, फिर उसके बाद बंगाली। नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं हमारे 40, 12, 7, 14, 12 और मराठी में है 9 और फिर तमिल में है 7 और फिर 4। टोटल है 72। ये हो गया हमारा टोटल। फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन जो होता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट और टोटल नंबर फ्रैक्शन बनता है। तो 40/72 और ये हो जाएगा 12/72 और ये हो जाएगा 9/72 और ये हो जाएगा 7/72 और 4/72। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब सेंट्रल एंगल निकालेंगे। सेंट्रल एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री बनता है। कितने बनता है? 360 डिग्री पे सेंट्रल एंगल। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे? 360 पर निकालेंगे हम, तो 360 से जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 40/72 into 360 डिग्री इक्वल। अभी आप देख रहे हो तो ये हो जाएगा हमारा 36 1 36 है और 36 2 22 2 आ गया और यहाँ पर 2 2 420 आ गया। 20 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 12/72 into 360 डिग्री ये करेंगे इसका तो 10 यहाँ पे 2 आ गया। 2 6 12 हो जाएगा। हो जाएगा। एक बार देखिए 36 36 0 यहाँ पे रिप्लेस कर दिए, 36 2 22 2 लेते हैं और 2 6 2 6 आ गया और 6 10 60 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ से हमारा 9/72 into 360
डिग्री हो जाएगा हमारा। ये 72 36 बन रहा, 36 0 आ गया और ये 2 आ जाएगा। अब ये हमारा 10 आ गया, 2 5 10 हो गया और 5 9 45 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 7 अपॉन 72 का निकालेंगे। 7 अपॉन 72 इंटू 360 डिग्री और ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 2 2 5 10 5 7 35। ठीक है, अब उसके बाद 4 अपॉन 72 इंटू 360 डिग्री इक्वल ये हमारा आ जाएगा 10 और ये आएगा 2 2 2 4 10 2 20। अगर हमारा ये ऐड करने पर 360 डिग्री आ रहा है तो समझ लीजिए कि सही है हमारा 260 और ये आएगा 305 और 340 और 360 डिग्री। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, अब हमको क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। क्या बनाना है, पाई चार्ट। तो इसका पाई चार्ट देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं। ठीक है, ये पाई चार्ट बना रहे हैं हम यहाँ पे। पहला हमारा है हिंदी का 20 डिग्री और फिर 60 डिग्री। 20 का मतलब 100 यहाँ बीच में है हमारा, ये पूरा 20 डिग्री होता है और अगर थोड़ा सा हम ज्यादा ले रहे हैं 20 डिग्री तो यहाँ से ये हमारा हिंदी का पोर्शन हो जाएगा 200 डिग्री। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा आता है, क्या आता है हमारा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री अगर हम ले रहे हैं तो ये हमारा 60 डिग्री हमारा आ जाएगा और वो रहेगा हमारा, ये हमारा 60 डिग्री हमारा आ जाएगा और वो किसका है, इंग्लिश का। इंग्लिश 60 डिग्री का इधर बन गया और फिर उस पर 45 ले लेंगे। तो यहाँ से हम 45 ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। इसका हो जाएगा हमारा मराठी का, मराठी लैंग्वेज। अब उसके बाद 35 डिग्री हम लेंगे। ये हो गया हमारा 35 हो गया और ये हो गया हमारा 20 डिग्री। तो 20 डिग्री हमारा बंगाली का हो जाएगा और बंगाली और 35 हमारा हो जाएगा तमिल। ये हमारा पाई चार्ट तैयार हो गया। देखिए पाई चार्ट बनाते समय इसका ध्यान दिया जाएगा कि हम प्रोटेक्टर यूज करेंगे और प्रोटेक्टर यूज करके हम पाई चार्ट को तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पाई चार्ट तैयार हो गया और हमारी एक्सरसाइज यहाँ से कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज को वेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए